चलिए, कैसे आप लोग अच्छे होंगे। हम आपके गुरु सर, आपके अपना यूट्यूब चैनल एसएस कोचिंग सेंटर पे फिर से आप लोगों को स्वागत करता हूँ। तो पिछले कुछ दिनों से मेरे इस चैनल पर वीडियो नहीं अपलोड हो रहा था। आज से हम आपके साथ मिलके बोर्ड की तैयारी करने वाले हैं। इस बोर्ड में आपको पूरा मार्क्स दिए जाएंगे और यहीं से आपको क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या हो सके, फ़ायदा हो सके। चलिए आज देख लेते हैं हम किस दिन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। देखिए, मंडे को हम लोग साइंस का क्लास करने वाला है जो केवल टेस्ट होगा, और ट्यूसडे को हम लोग सोशल साइंस की टेस्ट लगाने वाले हैं। वेडनेसडे को हम लोग हिंदी का, और थर्सडे को हम लोग मैथ, और फ्राइडे को हम लोग साइंस फैन। उसके बाद सैटरडे को हम लोग आप लोगों को हिंदी का क्लास होने वाला है। तो बिना कुछ देरी किए हुए आज फिर से हम लोग आगे बढ़ेंगे और पूरा 80 में 40 नंबर आता है ऑब्जेक्टिव से, 40 नंबर यहाँ से हम लेके जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए, प्ले हो रहा है। चलिए, हाँ, आपका पहला क्वेश्चन आ चुका है आपका स्क्रीन पर। कह रहा है कि हीलियम कैसा तत्व है। हीलियम कैसा तत्व है। ऑप्शन नंबर ए अक्रिय, ऑप्शन नंबर बी क्रियाशील, ऑप्शन नंबर सी सक्रिय, और ऑप्शन नंबर डी उदासीन। तो इस 4 ऑप्शन में से किसी न किसी एक सही है। तो देखते हैं वो ऑप्शन आपका आंसर क्या है। आपका आंसर हो जाएगा अक्रिय गैस है। हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय तत्व है जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, हीलियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला गया जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात क्या होता है। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए 2:1, ऑप्शन नंबर बी 1:2, और ऑप्शन नंबर सी 3:1, और ऑप्शन नंबर डी 2:2। तो ये इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 में से कि कोई एक सही है। अगर आपको पता है कि कौन सा सही है तो आप लोग आंसर में ज़रूर बताइएगा कि इसमें से कौन सा आपका सही है। चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर देखते हैं। तो आंसर होगा बाबू 2:1। चलते हैं नेक्स्ट। कह रहा है आवर्त श्रेणी में कुल कितना आवर्त होते हैं। आवर्त श्रेणी में कुल कितना आवर्त होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर बी 9, ऑप्शन नंबर सी 8, और ऑप्शन नंबर डी 12। तो अब 7, 9, 8, 12, 7, 9, 8, 12। तो आपका ऑप्शन नंबर देखते हैं आंसर 7 आपका सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट कह रहा है कि सिलिका क्या है। सिलिका क्या है बाबू? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ चुका है। तो सिलिका क्या है? तो सिलिका धातु है। सिलिका धातु है या अधातु है? सिलिका धातु है या अधातु है या उपधातु है या इनमें से कोई नहीं? तो बाबू सिलिका जो है ये एक उपधातु होता है। जो सिलिका होता है कैसा धातु होता है बाबू? उपधातु होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला गया है बॉन्ड OH बॉन्ड का क्रियाशील मूलक कौन होता है। कौन है बॉन्ड OH बॉन्ड का क्रियाशील मूलक कौन है? तो बाबू बॉन्ड OH का क्रियाशील मूलक कीटोन,
ऑल्डिहाइड, एल्कोहल या इनमें से कोई नहीं। तो 4 गो ऑप्शन में से आपका एक सही है, तो वो ऑप्शन नंबर होगा आपका एल्डिहाइड होगा। तो बॉन्ड OH बॉन्ड का क्रियाशील मूलक कौन है, तो एल्डिहाइड होता है। चलते हैं नेक्स्ट बोला है कि प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बनाए रखता है। प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बनाए रखता है? संयोजन क्रिया द्वारा या प्रकाश संश्लेषण द्वारा या अपघटक द्वारा या इनमें से कोई नहीं। संयोजन क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, अपघटक द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो चलते हैं नेक्स्ट को आंसर की ओर। इसका होगा बोला गया है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। बाबू प्रकाश संश्लेषण द्वारा आपका ऑक्सीजन का संतुलन क्या होता है, बनाए रखा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। मतलब पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितने ऊर्जा मुक्त होती है। तो बाबू आपका ऑप्शन नंबर ए 30.5 किलो जूल मूल या 305 या 3.5 या इनमें से कोई नहीं। तो चल आपका ऑप्शन नंबर आपका आंसर होगा वो 3.5 किलो जूल मूल का होता है, बाहर निकलता है। चलते हैं नेक्स्ट। कह रहा है कि मानव में कुल कितने कोष्ठक होते हैं। मानव में कुल कितने कोष्ठक होते हैं, 2, 3, 4 या इनमें से कोई नहीं। तब मानव में कुल कितने कोष्ठक होते हैं, 2, 3, 4 या इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा अब सी, सही जवाब होगा 4। चलते हैं नेक्स्ट। बोला गया है मानव हृदय का औसतन प्रकुचलन दाब है लगभग कितना। मानव हृदय का औसत प्रकुचलन दाब है तो लगभग कितना, 120 mmGH, 90 mmGH या 150 mmGH या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब होगा बाबू 120। मतलब ब्लड प्रेशर बाबू कितना हो सकता है, सबसे ज़्यादा 120 के स्पीड होता है और सबसे कम होता है 80 के स्पीड। चलते हैं नेक्स्ट। बोला गया कि पौधों से वाष्प उत्सर्जन किस भाग से होता है। पौधों में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है। पौधों से वाष्प उत्सर्जन किस भाग से होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जड़, ऑप्शन नंबर बी तना, ऑप्शन नंबर सी पत्ता या ऑप्शन नंबर डी फूल। चलते हैं आंसर की ओर। आंसर होगा वो पत्ता से होता है। चलते हैं नेक्स्ट। बोला गया कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहित द्वारा पृथक करता है। कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहित द्वारा कृत्रिम करता है। नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन या इनमें से सभी। नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन या इनमें से सभी। तो आंसर देखने के लिए आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्या हो सके, वीडियो पहुंच सके। चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। बोला गया है नाइट्रोजन। चलते हैं नेक्स्ट बोला गया कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है। बाबू हाइड्रा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है। द्विविखंडन, मुकुलन, लैंगिक जनन या इनमें से सभी। द्विविखंडन, मुकुलन, लैंगिक जनन या इनमें से सभी। तो चलते हैं इसका आंसर की ओर। आंसर होगा बाबू द्विविखंडन। आंसर क्या होगा, द्विविखंडन होगा। आपका सही जवाब बाबू होगा द्विविखंडन। द्विविखंडन की मदद से हाइड्रा अपना प्रजनन कर लेता है। चलते हैं नेक्स्ट बोला गया है किसी माध्यक के अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यक का अपवर्तनांक का मान होता है sin A/sin R
या साइन आर बटा साइन आई, या साइन आई इंटू साइन आर, या साइन आई प्लस साइन आर। तो 4 गो ऑप्शन में से कोई एक सही है, या तो साइन आई बटा साइन आर, या तो साइन आर बटा साइन आई, या तो साइन आई बटा इंटू साइन आर, या तो साइन आई प्लस साइन आर। तो आपका सही जवाब होगा बाबू साइन आई इंटू साइन आर, आपका सही जवाब होता है। तो मतलब किसी माध्यक के अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बटा साइन आर, ये फॉर्मूला होता है इसका माध्यक का अपवर्तनांक निकालने का। चलते हैं नेक्स्ट बोला गया है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, या इनमें से कोई नहीं। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब होगा बाबू अवतल दर्पण। अवतल दर्पण आपका सही जवाब होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला गया एक्सपेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? एक्सपेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे ज़्यादा होता है? एक्सपेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे ज़्यादा होता है? लाल, हरा, पीला या बैंगनी? ऑप्शन नंबर ए लाल है, ऑप्शन नंबर बी आपका हरा है, ऑप्शन नंबर सी आपका पीला है। चलिए, लाल, हरा, पीला या बैंगनी? तो आपका सही जवाब होगा लाल का झुकाव सबसे ज़्यादा हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट। बोला गया विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? उसमें या चुंबकीय, रासायनिक, या इनमें से कोई नहीं। उसमें, चुंबकीय, रासायनिक, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब होगा बाबू उसमें प्रभाव पर क्या करता है? कार्य करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी कुंडल का प्रतिरोध का ज्ञात करने के सूत्र क्या होता है? वहाँ पर किसी होगा बाबू किसी कुंडल का प्रतिरोध ज्ञात करने के सूत्र क्या होता है? R बराबर V इंटू आई, R बराबर V बटा आई, या R बराबर V आई बटा V, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बाबू R बराबर V इंटू आई। चलते हैं नेक्स्ट बोला गया है डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त की जाती है? डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त की जाती है? दृष्ट धारा, परावर्ती धारा, दोनों धाराएं, या इनमें से कोई नहीं। दृष्ट धारा, परावर्ती धारा, दोनों धाराएं, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब होगा बाबू परावर्ती धारा प्राप्त किया जाता है। दृष्ट धारा तो हमको बैटरी से प्राप्त होता है, परावर्ती धारा मतलब लाइन वाला हमको DC करंट, AC करंट बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला गया है डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहते हैं? डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहते हैं? गंदा जल, साफ जल, खारा जल, या मृदा? गंदा जल, साफ जल, खारा जल, या मृदा? डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहते हैं? गंदा जल, साफ जल, खारा जल, या मृदा जल? तो आपका सही जवाब होगा बाबू गंदा जल में रहते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट। बोला गया कि निम्न में से कौन सा बायोगैस ईंधन का स्रोत है? निम्न में से कौन सा बायोगैस ईंधन का स्रोत है? पहला लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा, या कोयला? लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा, या कोयला? तो आपका सही जवाब हो जाएगा बाबू गोबर गैस से हमको बायोगैस ईंधन का स्रोत होता है। चलते हैं नेक्स्ट। बोला गया पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है। पायरुवेट के द्विविखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है, तो यह क्रिया होता है
कोशिका द्रव्य में, माइक्रोकंडिया में, हरित लवण में या केंद्रक में, तो आपका सही जवाब हो जाएगा बाबू कोशिका द्रव्य में होता है। कोशिका द्रव्य में यह द्विविखंडन होता है जिससे हम कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा की प्राप्ति होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला गया है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किए जाते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किए जाते हैं। जल, कांच, प्लास्टिक या मिट्टी। जल, कांच, प्लास्टिक या मिट्टी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बाबू प्लास्टिक हो जाएगा। आपका सही जवाब हो जाएगा बाबू प्लास्टिक आपका सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बोला गया किस बीम का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाए। मतलब किसी वस्तु का प्रतिबिंब एकदम मतलब वास्तविक हो तो वहाँ पर कहाँ पर रखा जाता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा वक्रता केंद्र पर। चलते हैं नेक्स्ट। बोला गया है सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पत दूरी लगभग कितना होती है। किसी मानव को अपने न्यूनतम दूरी कितना होता है 25 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर या 25 मीटर या इनमें से सभी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा कितना बाबू 25 सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट बोला गया लोहे की परमाणु संख्या क्या होता है। लोहे की परमाणु संख्या क्या होता है। तो बाबू लोहे का परमाणु संख्या 25 या 26, 23 या 24। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बाबू 26 आपका सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट बोला गया है कोई विलियम लाल लिटमस पत्रों को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होता है। कोई विलियम लाल लिटमस पत्रों को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होता है 11, 10, 5 या 8। तो उसका पीएच मान हो जाता है बाबू 10 होता है। चलते हैं नेक्स्ट बोला गया आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है 9, 18, 10 और या 11। 9, 18, 11, 10। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बाबू 18। चलते हैं नेक्स्ट बोला गया बॉन्ड OCH अभिक्रिया मूलक को कहते हैं। बॉन्ड OCH अभिक्रिया मूलक को कहते हैं एल्डिहाइड, एल्कोहल, कीटोन या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा वो कीटोन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत प्रतिरोध परिपथ से विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। I² R इंटू आई स्क्वायर I इंटू R², V इंटू आई या V²/I। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बाबू V इंटू आई। चलते हैं नेक्स्ट बोला गया है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को हम जनित्र कहते हैं। आंसर में आपको एमीटर दिया है, आपका एमीटर नहीं होगा जनित्र होगा। चलते हैं नेक्स्ट बोला गया है लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कम हो जाता है, स्थिर रहता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या नियंत्रण परिवर्तित होते रहता है। तो क्या हो जाता है बाबू कम हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्र ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्र ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है बाबू लकड़ी, बायोगैस, नाभिकीय ऊर्जा या कोयला। तो नेक्स्ट
सॉरी आंसर हो जाएगा बाबू आपका कोयला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला गया है कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाले यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय है यह तत्व हो सकते हैं Ca मतलब कैल्शियम कार्बन सिलिकॉन या Fe को हम बोलते हैं लोहा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बाबू सी कार्बन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट हो जाता है बाबू एथेन का वार्षिक सूत्र C2H6 है। तो इनमें से C संयोजक बंधक है, 7 संयोजक बंधक, 8 संयोजक बंधक है या 9 संयोजक बंध है। तो आपका सही जवाब होगा बाबू 600 संयोजक बंध है। चलते हैं नेक्स्ट। बोला गया ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु संख्या होती है 1 2 3 4। तो आपका सही जवाब होगा बाबू 1। चलते हैं नेक्स्ट बोला गया है मनुष्य के विका एक यंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषक से, श्वसन से, उत्सर्जन से या परिवहन से। वृक्क मतलब किडनी एक यंत्र है जो संबंध है पोषक से, श्वसन से, उत्सर्जन से या परिवहन से। तो आपका सही जवाब हो जाएगा पोषक से। चलते हैं नेक्स्ट। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। द्विमिका, अंडाशय, अल्प्स या परागकण। तो आपका सही जवाब होगा द्विमिका। चलते हैं नेक्स्ट बोला गया है विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। चीनी विद्यार्थियों से, चिंपैंजी से, मकड़ी से या जीवाणु से। तो चिंपैंजी से आपका आंसर होगा चिंपैंजी से हम लोग मिलते जुलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होते हैं। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होते हैं। अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में या लेथमिनियम में। तो आपका सही जवाब होगा बाबू प्लाज्मोडियम में। चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है। कर किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी अप्रतिरोध आर और प्रवाहित धारा I के बीच संबंध होता है। I बराबर R बटा V, R बराबर I बटा V या R बराबर V बटा I या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा वो R बराबर V इंटू I। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। बोला गया निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थ है। सूखे घास पाते, पॉलीथीन, रबर, प्लास्टिक की बोतल। तो आपका सही जवाब हो रबर आपका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत फ्यूज आधारित होता है उष्मीय प्रभाव पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये तो सब क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। हाँ, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो गतिशील कण होते हैं इलेक्ट्रॉन, परमाणु, आयन, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बाबू इलेक्ट्रॉन आपका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला गया है जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है। पेट्रोलियम, बायोगैस, नवीकरणीय ऊर्जा या कोयला। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बाबू नवीकरणीय ऊर्जा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला गया है पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए।
पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 1.5 में मतलब 150 किलोमीटर प्रति घंटा, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा या 1500 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बाबू 150 किलोमीटर प्रति घंटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला गया निम्न में से कौन सा उत्पन्न लेड नाइट्राइड को गर्म करने पर प्राप्त किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्पन्न लेड नाइट्राइड को गर्म करने पर प्राप्त किया जाता है? O2, NO2, NO2 या N2, NO2 या O2। तो आपका सही जवाब हो जाएगा NO2 और O2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला गया सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्लोड क्षार अभिक्रिया, क्लोड अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया। तो सही आपका आंसर हो जाएगा क्लोड क्षार अभिक्रिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला गया है निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम, कैल्शियम, कॉपर या आयरन। तो आपका सही जवाब हो जाएगा वो सोडियम। चलते हैं नेक्स्ट। बोला गया निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं? CH4, C2H6, C3H4 या C3H8। चलते हैं नेक्स्ट आंसर की ओर। बोला गया है C2H4। चलते हैं नेक्स्ट। बोला गया कार्बोनिक ग्रुप प्रतिकारक होते हैं। बड़ OH, CO लेस देन CO, बॉन्ड COOH, बॉन्ड OH, बॉन्ड O बॉन्ड। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बाबू बॉन्ड CHO। निम्नलिखित में से सबसे अधिक क्रियाशील है? निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील है? CU, AG, HG, AG या AU। तो आपका सही जवाब हो जाएगा वो CU। चलते हैं नेक्स्ट। बोला प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है। इधर उधर हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक, घातक, उपभोक्ता, आहार श्रृंखला। तो क्या हो जाएगा बाबू उपभोक्ता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह का अंग है? कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह का अंग है? समाजात अंग, अवशेषी अंग, समाद्वीप अंग या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब होगा समावृत अंग। चलते हैं नेक्स्ट। भोजन का पाचन किस प्रकार का अभिक्रिया है? भोजन का पाचन किस प्रकार का अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया। तो अपचयन अभिक्रिया आपका सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा उभयलिंग जंतु है? केचुआ, मछली, शेर या बकरी। तो आपका सही जवाब होगा बाबू केचुआ। बोला गया निम्न में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण गलती हो गया उदाहरण है? नदी, कुआं, तालाब, समुद्र। तो आपका सही जवाब हो जाएगा वो नदी। चलते हैं नेक्स्ट। विद्युत चुंबक बनने के लिए प्रायः किस धातु के छड़ का उपयोग किया जाता है? इस्पात, पीतल, नॉर्मल लोहा, इनमें से कोई नहीं। सॉरी दोस्त, इनमें से कोई नहीं। तो चलते हैं इसका आंसर देखते हैं। आंसर होगा बाबू नॉर्मल लोहा। बोला गया है हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो कितना वोल्टेज का होता है? 120 वोल्ट दृष्ट धारा या 12 वोल्ट दृष्ट धारा या 120 वोल्ट परावर्ती धारा या 12 वोल्ट परावर्ती धारा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बाबू
120 वोल्ट प्रवर्ती धारा, मतलब AC करंट। चलते हैं, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँखों के किस भाग पर पड़ता है तो वो कहलाता है, वह है कॉर्निया, रेटिना, पुतली या आइरिस। तो आपका सही जवाब हो जाएगा रेटिना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला गया है एक स्वस्थ आँख की दूर बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर, 0, 1.5, 250 सेंटीमीटर या अनंत। तो आपका सही जवाब हो जाएगा वो अनंत। चलते हैं नेक्स्ट, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है नाभिकीय संलयन, चंद्रमा, सूर्य या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलते हैं, विद्युत चुंबक प्रेरक का खोज किसने किया था? फराडे, मैक्सवेल ने, एम्पियर ने या फ्लेमिंग? फराडे ने किया था। चलते हैं नेक्स्ट, जो नेत्र निकट दृष्टि दोष को साफ साफ दिखाई नहीं देता है तो उस नेत्र को क्या कहते हैं? दूर दृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष या जरा दृष्टि दोष या वर्धाघात, तो उसे कहते हैं दूर दृष्टि दोष कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बोला गया समीकरण CO3 CaO प्लस CO2 किस प्रकार का समीकरण है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा वो वियोजन अभिक्रिया। मतलब साग सब्जी को विघातित होकर कंपोस्ट बनने किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्मा शोषी, ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मागामी या विस्थापन? तो उसका सही जवाब होगा बाबू ऊष्मा क्षेपी। निम्न में से कौन सा विजातीय लैंगिक है? चूना पत्थर, खड़रिया, संगमरमर या प्लास्टर ऑफ पेरिस? तो आपका सही जवाब हो जाएगा वो प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला गया निम्न में से pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? 2, 7, 6, 13? तो बाबू आपका सही जवाब होगा वो 13। चलते हैं नेक्स्ट को। बोला गया कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव हो जाता है? ब्रोमीन, पारा, तांबा या एल्युमिनियम? तो आपका सही जवाब हो जाएगा वो ब्रोमीन। चलते हैं, सीसा और टीन के मिश्रण को क्या कहते हैं? सीसा और टीन का मिश्रण को हम लोग सोल्डर, टीन, स्टीन, गन मेटल या उपधातु? तो आपका सही जवाब हो जाएगा बाबू सोल्डर। चलते हैं, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? 1, 2, 3 या इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा बाबू 2। चलते हैं नेक्स्ट, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? अमीबा, ईस्ट, मलेरिया या पैरामीशियम? तो मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो पैरामीशियम में होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला गया कवक में पोषण कौन सी विधि है? कवक में पोषण कौन सी विधि है? स्वपोषी, मृतजीवी, संभोजी या इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही जवाब होगा मृतजीवी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव में डायलिसिस थैली होती है? नेफ्रॉन, न्यूरॉन, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो न्यूरॉन होता है। मानव में डायलिसिस थैली न्यूरॉन में होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। बोला गया पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पत्तियों द्वारा, तने द्वारा, फलों द्वारा या बीज द्वारा? तो आपका सही जवाब होगा फलों द्वारा। निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थ है? सूखे घास पाते, पॉलीथीन, रबर या प्लास्टिक के बोतल? सूखे घास पाते। चलिए, ये था आज की वेरी इम्पोर्टेंट क्लास, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें थे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपका एक क्वेश्चन बढ़िया लगा हो, तो अगर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सेम इसी टाइम पे हम फिर
एक वीडियो लेकर आएंगे जो साइंस का होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।